Assalamu alaikum students, my name is Zohaib Akram and I am here to teach you physics from Brilliant Education. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो चार्जेस के दरमियान क्वांटिटेटिव फोर्स होती है और उस फोर्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स तो मौजूद है मगर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है हमने। तो उस फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा कि एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर एफ मैग्नीट्यूड ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ कैप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हुआ है, दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो म्यूचुअल फोर्स है, इसलिए वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर और उसको रिप्रेजेंट किया है F21 से। F21 से मुराद क्या है कि जो Q2 पर फोर्स लग रही है वो अप्लाई कौन कर रहा है? Q1। और इस फोर्स की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R21 से। बिल्कुल इसी तरह सेकंड फिगर में देखिएगा कि Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F12 से और F21 की जो डायरेक्शन है वो है R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर इस फोर्स को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा वो देखिएगा। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो होगी मैग्नीट्यूड, चूंकि हमने वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए साथ यूनिट वेक्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, साथ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो जो वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज R21 यूनिट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं F12 की इक्वेशन लिखना चाहूं वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R12। According to Newton third law of motion, action and reaction are equal but direction opposite। ठीक है, तो जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड से Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है। इट मींस दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ अगर मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो F12 या F21 इज इक्वल टू माइनस F12। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ का, वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। जैसा कि नाम से जाहिर है, इफेक्ट ऑफ मीडियम से मुराद है कि आपके पास दो चार्जेस मौजूद होंगे और उन दोनों चार्जेस के दरमियान आपने कोई मीडियम प्लेस कर दिया। अब Q1 में से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, Q2 में से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, मगर उन फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक हो गया, उन फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर किसी फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो जाए, यानी कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान आपने मीडियम रखा और उस मीडियम की वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो कम हो जाए, तो उसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ वो कैसे लिखूंगा? F डैश इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या है? ये वो मीडियम फैक्टर है जो आपने दो चार्जेस के दरमियान रख दिया। ठीक है, तो अगर इसे इक्वेशन को लिखना चाहूँ मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको दूसरे लफ्जों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर दो पॉइंट चार्ज को आप वाटर में रख दें या उन पॉइंट चार्ज के दरमियान वाटर रिप्लेस कर दें
तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कम हो जाएगी। चूंकि जो वाटर है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है 78.5, इसका मतलब है उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 78.5 कम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो एयर है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो होती है 1.0006 और जो वैक्यूम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1। और स्टूडेंट यहाँ एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि वैल्यू ऑफ ऑल रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इफेक्ट ऑफ मीडियम के दो चार्जेस के दरमियान अगर आपने एक कोई मीडियम रख दिया और उस मीडियम की वजह से कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आई वो आप निकाल सकते हैं ये लास्ट